ने शाहिद 131 और शाहिद 136 ड्रोन का परीक्षण रूस और यूक्रेन के युद्ध में ही कर लिया था। अब तक रूस और यूक्रेन के युद्ध में जितने ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है ज्यादातर ही ईरान सप्लाइड थे। शाहिद 131 और 136 को ईरान ने अपने उत्तरी भाग में डिप्लॉय किया हुआ है और वहां से उड़कर वो इजराइल तक पहुंच गए। गौरतलब बात यह है कि शाहिद 136 का जो रेंज है वो इजराइल तक पहुंच जाएगा, ये काफी लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन लगता है कि पिछले 3 महीने में उन्होंने शाहिद 136 के डिजाइन में कुछ इंप्रूवमेंट किया है, जिसके तहत उन्होंने उसका वॉरहेड जो है वो छोटा कर दिया और फ्यूल टैंक जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया। इससे क्या हुआ, उसकी रेंज इजराइल तक आ गई है। लेकिन इनमें लिमिटेशन क्या है कि इनकी जो स्पीड है वो क्रूज स्पीड जो है वो 200 से 300 किलोमीटर के बीच में है पर आवर। तो अगर हम ये मान लें कि ईरान से इजराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है, तो शाहिद ड्रोन को ईरान से लॉन्च करने के बाद इजराइल तक जाने में 6 घंटे का समय मिल गया। तो हुआ ये कि जब वो उड़ के इराक के ऊपर से उड़ के, सीरिया के ऊपर से उड़ के जब वो इजराइल की तरफ जा रहे थे, तो इराक में जगह जगह पर अमेरिकन लोगों ने अपना डिटैचमेंट आर्मी का और एयरफोर्स का ग्राउंड बेस्ड रेडार लगाए हुए हैं और वो उनकी पकड़ में तभी आ गए जैसे ही शाहिद ड्रोन्स को लॉन्च किया। तो इजराइल की एयरफोर्स को तकरीबन 5 घंटे का समय मिल गया इन शाहिद ड्रोन्स को चेज करके गिराने में। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार यूएस एयरफोर्स और जॉर्डन एयरफोर्स के जहाजों ने मिलकर इनमें से काफी बड़ी तादाद में शाहिद ड्रोन्स को तब मार गिराया गया जबकि वो अभी भी इराक, सीरिया और जॉर्डन के एयर स्पेस में थे। यानी जंग के बीच जर्मनी के विदेश मंत्री को लेकर के मेरे पास में बिग ब्रेकिंग है। जर्मनी की विदेश मंत्री इजराइल के लिए रवाना हो गई हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक इजराइल के लिए रवाना हुई हैं। दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश करने का प्रण, लेकिन रण तो अभी भी है। जर्मनी का मानना यह है कि ईरान बार बार आग में घी डालने का काम कर रहा है। जर्मनी का मानना यह भी है कि ईरान हिजबुल्लाह का सहारा ले रहा है। जर्मनी का मानना यह है कि हमास और हूती विद्रोहियों का भी सहारा ले लिया जा रहा है। इस तरीके के रैडिकल एलिमेंट को बढ़ावा देने के लिए ईरान आग में घी डालने का काम कर रहा है, यह जर्मनी की विदेश मंत्री ने कह दिया। जर्मनी की विदेश मंत्री इजराइल के लिए रवाना हो चुकी हैं। विदेश मंत्री जिनका नाम है एनालेना बेयरबॉक, इजराइल रवाना होने से पहले ईरान के लिए बड़ी बातें कह दी कि ईरान तो आग में घी डालने का काम करता है, लेकिन अमेरिका फुल एक्शन में है। ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान करेगा अमेरिका। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बहुत बड़ा दावा किया अमेरिका को लेकर के। जो बाइडेन बहुत सख्त हैं। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जल्द ही बैन की घोषणा करने वाली हैं। दूसरे देशों से भी पाबंदी लगाने की अपील करेगा अमेरिका। हमले के बाद ईरान पर गुस्से से लाल है अमेरिका। टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह कह दिया कि अब अमेरिका की तरफ से बड़ी पाबंदी ईरान पर लगाई जाएगी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ये जो भी पाबंदी की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? पाबंदी किसी काम की भी होगी या फिर नहीं? ये पाबंदी सिंबॉलिक होगी या रियल टाइम होगी? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं बिफोर आई प्रोसीड, प्लीज गिव मी सम टाइम। अभी मेरे कलीग ने बोला था कि ही डिडंट एग्री विद मी। मैं मानता हूं ही डिडंट एग्री, बट मैंने यूक्रेन और रशिया की बात ही नहीं करी, मैंने तो मेंशन ही नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि इस गेम के अंदर कंट्रीज नॉट एक्सपेक्टेड लाइक यूएवी, दे हैव स्टार्टेड शूटिंग डाउन द ड्रोन्स एंड मिसाइल। इराक के अंदर बैठे हुए वो तो बिल्कुल ठीक है, तो और यहां तक कि टर्की के अंदर से जाने की कोशिश नहीं करेगा वो, और यहां पे ये भी है सऊदी अरेबिया जो रास्ते में नहीं आता वो नहीं करेगा। ईरान जो है इस समय इस स्थिति में है कि उसके खिलाफ इवन आइडियोलॉजिकली जो उसके सपोर्टर्स थे वो भी उसके साथ नहीं है। सऊदी अरेबिया खामोश है इस समय। ईरान सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी पर नहीं डिपेंड कर सकता, उसको और अपने फैसले बदलने होंगे और डिप्लोमेसी चलानी होगी। ये मैं मानता हूं कि अगर सारा का सारा क्रिश्चियन वर्ल्ड आना शुरू हो जाएगा तो फिर इस्लाम का वर्ल्ड एक तरफ हो जाएगा, शिया सुन्नी भी भूल जाएंगे और सारे के सारी चीजें भूल जाएंगे। वो अल्टीमेटली होगा।
पर इस समय नहीं हो रहा। और इस समय जो जर्मनी ट्राई कर रहा है वो उसने ठीक कहा है, ईरान किसी भी तरीके से आग में तेल डालने की कोशिश कर रहा है ताकि चीज और भड़क जाए और उसको फिर बाकी इस्लामिक कंट्रीज आके उसको सपोर्ट करने लगे। और अमेरिका इस समय अब शूटिंग डाउन है, 30 क्रूज मिसाइल शॉट डाउन हो गई हैं, इन्होंने करी है। औरों ने 180 शाहिद ड्रोन शूट डाउन किए गए हैं, 120 इमाद IRBM शूट डाउन किए गए हैं। ये सारे के सारे इजराइल की मदद के लिए बाकी कंट्रीज ने शूट डाउन किए हैं, उसमें श्रीमान UAV भी है और जॉर्डन भी है। तो आप इस बात को मान के चलिए कि ये चीज जो है इजराइल के लिए भारी, ईरान के लिए भारी पड़ रही है इस समय। और जर्मनी का आना, सैंक्शन लगाना काफी हद तक इजराइल को दबाएगा। और अब आएगा चीन और रशिया का खेल। वो अब देखेंगे कि किस तरीके से वो जर्मनी को न्यूट्रलाइज करते हैं। मैं आगे बल्कि ये पूछने भी वाला था कि चाइना और रशिया के खेल में ईरान और इजराइल को कहां पर रखा जाएगा। शायद ग्रुप कैप्टन वीएन झा और ज्यादा रोशनी डाल सके, लेकिन उससे पहले ईरान पर साइबर अटैक करने की तैयारी इजराइल ने पूरी तरह से कर ली है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला कर सकता है इजराइल, यानी इजराइल ने और भी घातक प्लान बनाए हैं रिटेलिएट करने के। इजराइल की वॉर कैबिनेट में कई विकल्पों पर चर्चा की गई है, सीधे हमले के अलावा भी कई और विकल्पों पर चर्चा की जा रही है, यानी साइबर वॉरफेयर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। वॉर कैबिनेट में कई अलग अलग विकल्पों पर चर्चा की गई है। ईरान पर बहुत बड़ा साइबर अटैक करने की तैयारी में है इजराइल, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला कर सकता है इजराइल। ग्रुप कैप्टन वीएन झा बीच में आप आ सकते हैं। जहां से विंग कमांडर ने अपनी बात छोड़ी है, उनका यह कहना है कि अब असली खेल शुरू होगा चाइना और रूस का। इस खेल में ईरान और इजराइल कहां है? चीन और रूस के खेल में आगे पूरी दुनिया का ज्योग्राफिया कितना बदलने वाला है? राशिद, आपने जब शुरू किया था तो एक बड़ी भारी पर्सपेक्टिव का जो चेंज हुआ है पिछले कुछ डिकेड्स में, वो ये हुआ है कि एक वो समय था जब अमेरिका अगर किसी पे प्रतिबंध लगाता था तो वो देश बिल्कुल ब्रिंक पे आ जाते थे। लेकिन आज के ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, जहां पर कि इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल है, एक जैसे आप देख लीजिए रूस के ऊपर में कितने प्रतिबंध लगे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ है? बहुत मामूली सा असर पड़ा है। तो ये आपको डिफरेंस देखनी पड़ेगी। दूसरी जो भी प्रफुल्ल जी बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज ने अभी इसराइल की मदद की है, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज कौन हैं? वो अमेरिकी खेमे के हैं जो कि अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। और अमेरिका इस चीज पे काफी ड्वेल किया था कि अगर ये वेव ऑफ अटैक अगर ईरान की तरफ से आता है तो वो इसराइल की रक्षा करेगा। और उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं था, उसमें यूरोप के भी देश थे, यूके जानते हैं, ब्रिटेन था, इसमें जॉर्डन था, इसमें यहां तक कि सऊदी ने भी, सऊदी के जो लेडी हैं, वहां के जो प्रिंसेस हैं, उन्होंने भी एक अपनी फोटो जाहिर की है कि उन्होंने बहुत सारी ड्रोन्स को मार गिराया हुआ। तो ये सारे लगे हुए थे, लेकिन ये कौन है? ये सब अमेरिकी खेमे के हैं। तो एक अमेरिकी खेमा है। ब्रिटिश एयरलाइन ने इजराइल की फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। अभी हमारे पास में जानकारी आ गई कि ब्रिटिश एयरलाइंस ने इजराइल की जितनी भी फ्लाइट है उन्हें सस्पेंशन का ऑर्डर दे दिया है।